Good evening, all of you. I'm audible all. आवाज आ रहा है? अगेन आज हम लोग एक न्यू टॉपिक जो है, जो लास्ट टाइम थोड़ा बहुत हो गया था, वो हम कंटिन्यू करेंगे। अभी कहाँ तक देख लिया हम लोगों ने? हेलो, क्लास में है? ये आवाज आ रहा है ना बेटा मेरा? हेलो, आ रहा है ना? ओके, चलो तो विदाउट डिले किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग स्वयं। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में यहाँ पर हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी का जस्ट ओवरव्यू जो है ये देखे थे। ठीक है, तो आज अगेन हम लोग मॉर्फोलॉजी जो कॉकरोच की होती है और उसके बाद फिर एनाटॉमी, ये दोनों भी पार्ट जो है हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए जल्दी से। हमारा जो सेशन है जिसमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो है ये हम लोग देखेंगे, जिसमें पहली चीज तो क्या चीज, कॉकरोच जो है इसका जस्ट इंट्रोडक्शन जो है। ठीक है, कॉकरोच जो है इसमें हम लोग सिर्फ सबसे पहले क्या चीज, इंट्रोडक्शन जो है ये हम लोग देखेंगे। कॉकरोच के इंट्रोडक्शन में पहली चीज तो कॉकरोच ऑब्वियसली ये एक एनिमल है। तो आपको याद होगा हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का स्टडी किए थे, जिसमें आर.एच. विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और उसके पहले हम लोगों ने जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो स्टडी किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो हायर क्लास जो होता है जिसे क्या कहते हैं, किंगडम। तो कॉकरोच जो है किस किंगडम से बिलोंग करता है? कॉकरोच जो है किंगडम एनिमेलिया। ओके, कॉकरोच जो है किंगडम एनिमेलिया जो है यहाँ से बिलोंग करता है। फिर इसके बाद फाइलम आता है। प्लांट रहा तो प्लांट के लिए हम लोग डिवीजन और एनिमल के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइलम। तो कॉकरोच जो है फाइलम क्या चीज, ऑर्थोपोडा। ओके, ऑर्थोपोडा जो है इस फाइलम से बिलोंग करता है। ये हम लोग एनिमल किंगडम जिस बैच में नहीं हुआ है, हम लोग ये वाला पार्ट देखने वाले बेटा इसके बाद। ओके, फिर इसके बाद फाइलम के बाद नेक्स्ट हम आगे आते हैं तो क्लास आती है। तो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ये क्लास? इंसेक्टा। ओके, कॉकरोच जो है ये क्या है, एक इंसेक्ट हो गया। उसके बाद फिर क्या आता है क्लास के बाद? जीनस, और लास्ट में आता है स्पीसीज। ओके, जीनस एंड लास्ट में क्या आएगा, स्पीसीज। तो जीनस में क्या आएगा बेटा? पेरीप्लेनेटा। क्या कहेंगे? पेरीप्लेनेटा। और कहाँ के स्पीसीज है ये? अमेरिका का है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसे, अमेरिकाना। क्या आएगा? अमेरिकाना। नहीं, मेन इतना ही पूछा जाता है, इतना ही याद रखो। ओके, बाकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जब हम लोगों ने स्टडी की है वहां देखेंगे। ठीक है, यार ये मेरा पेन टेबलेट को क्या हुआ, एक मिनट। चलो, इतना समझ में आ गया, एकदम बेसिक है। यदि आप पढ़ के आए होंगे तो आपको ये मालूम होगा। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग एक कॉकरोच जो है इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। लास्ट टाइम कुछ लोगों का डिमांड था कि सर ऐसे हमें समझ नहीं रहा, ड्राइंग की हेल्प से ही समझाइए। तो हम लोग वैसे तो उस टाइम पे मैं बेसिक पार्ट ही समझाया था, बस एक ओवरव्यू हमने लिए थे, ठीक है, समझे कुछ भी नहीं थे, जस्ट एक ओवरव्यू था। अभी हम लोग आज यहाँ पर सारे पार्ट को समझेंगे। तो कॉकरोच का एक सिंपल सा एक डायग्राम हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, ये जो है क्या चीज, एक कॉकरोच का हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इसमें कुछ इस तरह से ये ऐसा, कौन सा कलर नहीं आया यहाँ पर, ये ऐसा निकला हुआ रहता है। ओके, और यहाँ पे इसकी ऐसी 2 आईज होती है, रहता है ऐसा। और इसी के साथ साथ इसमें इसके लेग्स भी होते हैं, ये ऐसा। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये कॉकरोच हो गया। लग रहा ना कॉकरोच जैसा? नहीं लग रहा तो समझ लो, ठीक है। अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाएंगे तो कुछ ऐसा ऐसा डायग्राम बनेगा बेटा, वो बना नहीं पाया मैं, ये ऐसा कुछ तो भी आएगा। उसके बाद फिर ये इधर आएगा, फिर यहाँ से ये ऐसे, इसमें विंग्स रहते हैं, कि वो कलर चेंज करने की वजह से सही बन नहीं पाया, ये ऐसा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी आइज रहती है, ठीक है। और ये ऐसा, यदि हम इसको देखें 3D व्यू में तो कुछ इस तरह से ये जो है ये ऐसा होता है। ओके, बट ये हम ऊपर साइड से कॉकरोच देखते हैं ना, तो जनरली ये इसी तरह से रहेगा। लेकिन यदि हम जब इसको साइड व्यू हम देखते हैं तो ये ऐसा नहीं दिखता। तो पहले तो एक तो इसका कलर जो है ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है नॉर्मली, यदि हम देखें तो। ओके, कैसा होता है ये, ब्लैक एंड ब्राउन कलर का। लेकिन ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर का भी कॉकरोच जो है स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन पे, ठीक है, देखने को मिलता है। ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का है, लेकिन यही चीज हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में हम देखें, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन ट्रॉपिकल रीजन पे आएगा। तो यही चीज हम एक कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में यदि हम देखें तो ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वहां पे कैसा रहता है बेटा, ट्रॉपिकल रीजन में रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है और येलो भी होता है। रेड, ग्रीन एंड येलो। ओके, तो ये हो गया कॉकरोच का कलर। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो उसकी थोड़ी हैबिटेट को भी हम समझ लेते हैं, कैसा होता है, क्या खाता है, कहाँ पे रहता है, कब काम करता है। तो जनरली देखो ये लाइव जो करता है कॉकरोच, ये डैम्प प्लेस में लाइव करता है, ठीक है। जो लाइव जो करता है, कैसा एरिया चाहिए इसको, डैम्प प्लेस चाहिए। पहली चीज तो ये हो गया। डैम्प प्लेस के साथ ही साथ यदि हम यहाँ पे देखें तो कॉकरोच जो है ये नॉक्टर्नल हैबिट होता है। दिन के टाइम पे हमको कॉकरोच नहीं मिलेगा, रात में मिलता है, ठीक है। तो हैबिट जो है वो कैसा कहलाएगा, नॉक्टर्नल, ठीक है। मींस नाइट में जो है, एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, वेरी गुड। नॉक्टर्नल मींस क्या होता है, ये जो है ये एक्टिव रहता है कब, हम लोग दिन के टाइम पे काम करते हैं ना, वैसे ही कॉकरोच जो है ये इसका जो वर्किंग जो टाइम जो होता है वो नाइट का होता है। और खाने पीने में हर चीज खाता है बेटा, ये ओमनीवर्स होता है। कैसा होता है, ओमनीवर्स। ओमनीवर्स मीन्स क्या कह सकते हैं हम लोग, सीड भी खाता है, फ्रूट्स भी खाता है, मीट भी खाता है, हर तरीके से यदि हम देखें तो ये जो है इसका
हैबिटेट होता है, फीडिंग हैबिटेट, VORES, स्पेलिंग सही है ना, ओमनीवोर्स, ये गड़बड़ हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हाँ लाइक बैट, इसके बाद अब देखो कॉकरोच में इसका जो हैबिटेट होता है कर्सोरियर होता है, कैसा, कर्सोरियर, कर्सोरियल, जानते हो क्या होता है, तेजी से रेंगने वाला, जमीन पे बहुत तेजी से भागता है बेटा, ठीक है, 1 मिनट में 100 मीटर तक के जो है तेजी से भाग जाता है, समझे। ओके, चलो तो इतने मीनिंग समझ में आए आपको। स्वयं बेटा क्लास में है क्या, योगेश्वरी, लास्ट टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था इसमें, क्लियर हो गया बेटा। ओके, योगेश्वरी नहीं दिखाई दे रही मुझे, कहाँ है, नहीं आई आज, ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो बाकी जनरल सा मॉर्फोलॉजी तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो है वो शेयर किया था, ठीक है। अब हम लोग कॉकरोच जो है, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर्स में जो समझाया, ठीक है, दोनों भी चीजें, एक तो ड्राइंग से समझाया, और ये ड्राइंग जो है कॉकरोच यहाँ पे जो दिख रहा, तो ये हम उसको बैक साइड से ऊपर साइड से देख रहे हैं तब ऐसा दिखेगा, लेकिन जब इस कॉकरोच को हम ऐसा साइड से देखेंगे, तो साइड से जब हम देखेंगे तो कैसे दिखता है, कर्सोरियल मीन्स जमीन पर रेंगने वाला बेटा गणेश, तेजी से भागता है ना जमीन पर, तो उसके लिए टर्म यूज होता है कर्सोरियल। ओके, अभी कॉकरोच का हम लोग साइड व्यू देखते हैं, ठीक है, क्या चीज, कॉकरोच का जो है साइड व्यू हम देखेंगे। तो साइड व्यू में पहली चीज तो देखो, कॉकरोच का जो हेड होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर हेड होता है, ये ऐसा, ये इस तरह से ट्रायंगुलर हेड होता है कॉकरोच का। ओके, अब ट्रायंगुलर जो हेड है तो इसी के साथ साथ ये ऐसा, ये जो हेड है अंदर साइड जो है नेक में कनेक्ट रहेगा, तो पीछे साइड का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये एब्डोमेन कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये एब्डोमेन कहलाएगा। फिर एब्डोमेन के बाद कलर ले लेते हैं व्हाइट वाला, ये वाला पार्ट ये इस तरह से आएगा, ठीक है। फिर ये जो है आपस में जो कनेक्ट होता है इस तरह से, ये आपस में ये ऐसे जुड़ा रहता है, ये ऐसा, ठीक है। अभी थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको, बट समझने के लिए हम देख रहे हैं कि कॉकरोच साइड व्यू उसका कैसा होता है, ठीक है, क्या चीज, कॉकरोच का जो साइड व्यू जो है वो कैसे रहता है, ये हम लोग देख रहे हैं अभी बेटा। तो इसमें एक्चुअली ये हेड को थोड़ा सा हम लोग नीचे ले लेते हैं, ठीक है, ये जो हेड है ना ये यहाँ पे नहीं रहता, इतनी आ रहा, इतना पार्ट चाहिए हमें, यार जब थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। ओके, अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर, सारी चीजें सिंपल। अभी आप यहाँ पे समझो कि कॉकरोच एक्चुअली जो दिख रहा है तो उसके हम साइड व्यू को हम देखेंगे, जैसे कि उसका डॉर्सल साइड, लेटरल साइड और वेंट्रल साइड, ये सारे तरफ से ये कैसे होता है, ठीक है। मींस अभी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये यहाँ पे इसके पिक्चर्स को यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ आपके लिए, ताकि दोनों तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। वीडियो ऑफ कैसे हो गया, ये देखो, तो ये जो कॉकरोच है इस तरह से हम इसका बैक साइड कैसे होता है, ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल और लेटरल और टर्जाइड क्या होते हैं, ये सारी चीजों को समझेंगे। बट उसके पहले साइड से जब आप कॉकरोच को देखते हो,
क्या चीज, जब आप साइड से कॉकरोच को देखते हो तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है, जिसमें आपको ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है सबसे पहले, ये वाला, ये जो है ये होता है हेड। बट हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर हेड होता है इसका, ठीक है, कैसा, ट्रायंगुलर हेड रहेगा। ट्रायंगुलर हेड के बाद फिर नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हो इसे कहते हैं थोरैक्स, और थोरैक्स के बाद लास्ट में जो आता है ये कहलाएगा एब्डोमेन। क्या कहलाएगा लास्ट वाला पार्ट, लास्ट वाला पोर्शन जो क्या कहलाता है, एब्डोमेन। फिर थोरैक्स में भी फिर कुछ टाइप्स आते हैं। अब देखो ये डायग्राम में आपको अभी एक ही बार बनाया, अभी ये डायग्राम में सेम टू सेम डायग्राम 2 से 3 बार हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, तब आपको समझेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ओके, तो ये सबसे पहले तो ये ऐसा ट्रायंगुलर हेड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ट्रायंगुलर हेड के बाद ये बैक साइड जो है ये ऐसा एब्डोमेन हो गया। एब्डोमेन के साथ फिर ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है ये इस तरह से, ठीक है। अब कलर अलग अलग लेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ये ऐसा यहाँ पे इसका हेड ऐसा जुड़ा हुआ रहता है। तो अभी आपको देखो ये जो हेड है ये जब अंदर घुसा तो बीच में आपको यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल नेक भी दिखाई दे रही है। दिख रहा है क्या बेटा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये जो होता है ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल नेक होता है। और ये जो फ्लेक्सिबल नेक जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जिसकी वजह से कॉकरोच जो है सारे डायरेक्शन पे अपना ऐसा मूवमेंट जो है वो कर सकता है, समझ गए। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो जो एब्डोमेन होती है, एब्डोमेन में जनरली 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये आप एब्डोमेन देख रहे हो, तो इस एब्डोमेन में इस तरह से ये जो है ऐसे एब्डोमिनल सेगमेंट इसमें प्रेजेंट रहेंगे। टोटल कितने सेगमेंट होते हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल कितने, 10 एब्डोमिनल सेगमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग थोरैक्स को समझते हैं। तो देखो थोरैक्स में यदि हम देखें तो थोरैक्स के 3 पार्ट्स होते हैं। ये पहला वाला ये जो थोरैक्स आएगा, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। इसी के जस्ट ये वाला जो है सेकंड वाला पार्ट थोरैक्स का, और इसी के बाद फिर ये ऐसा, ये 3 टाइप देख रहे हो आप ऐसे। तो ये जो है ये थोरैक्स है। तो थोरैक्स में देखो ये फ्रंट वाला, मिडल वाला और ये लास्ट वाला, 3 टाइप दिख रहा है आपको। याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़े थे, थोड़ा बहुत याद होगा तो, जिसमें प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स कहते हैं। याद आ रहा है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से काम करते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं, आपको समझेगा अच्छे से। पहली चीज तो ये माउथ पार्ट जो है यहाँ का, ये वाला सेक्शन हो गया, ये माउथ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। माउथ के साथ कनेक्टेड होने के बाद जो हम लोग देखेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला जो रहेगा ये क्या कहलाएगा, प्रोथोरैक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा पहला वाला प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स के बाद फिर सेकंड हम आते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा मीजोथोरैक्स। क्या कहलाएगा, मीजोथोरैक्स। और मीजोथोरैक्स के बाद फिर हम लास्ट में आते हैं, ये वाला जो पार्ट है सबसे आखिरी का, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, मेटाथोरैक्स, प्रो मीजो मेटा। क्या हो गया, प्रो थोरैक्स, फिर क्या आएगा, मीजो थोरैक्स, फिर क्या आएगा, मेटा थोरैक्स। हो गए 3 टाइप्स, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। अब ये देखो ये जो कॉकरोच का जो बॉडी है, ठीक है, कहाँ गया हमारा थोड़ी देर पहले वाला जो डायग्राम है, कॉकरोच का जो बॉडी है, इसमें ये वाला पिक्चर देखो बेटा,
ये जो कॉकरोच का बॉडी है आपको ऊपर साइड भी जो है ऐसी कवर्ड दिखाई दे रही है और नीचे साइड भी ऐसा कवर्ड दिख रहा है ना, ये ऐसा कंप्लीट। तो ये जो कंप्लीट जो कवरिंग यहाँ पे जो दिख रही है आप लोगों को, तो ये क्या चीज है। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि कॉकरोच का जो बॉडी है वो कैसे कवर्ड होता है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको याद है लास्ट टाइम स्टर्नाइट और टर्गाइट्स पढ़ाया था, याद है। अभी स्टर्नाइट और टर्गाइट्स क्या होते हैं ये देख लो। तो स्टर्नाइट और टर्गाइट्स जो है, तो पहली चीज तो देखो ये जो है इस तरह से ये ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। ये थोड़ा छोटा कर लेते, थोड़ा सा मोटा कर देते। देखो यदि हम कोई भी एक छोटा सा ये इतना सा सेगमेंट को काट के यहाँ पे समझ रहे हैं बेटा, कंप्लीट इंटायर बॉडी को हम नहीं देख रहे हैं, हम एक छोटी सी जो बॉडी है उसके सेक्शंस को कट करके जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ऊपर साइड एक ऐसी कवरिंग रहेंगी, यहाँ पर रहेगा, इसके नीचे भी यहाँ पर एक ऐसा कवरिंग होगा, फिर इसी के साथ साथ इधर साइड में भी एक ऐसी कवरिंग रहेंगी और इधर साइड भी एक ऐसी कवरिंग रहेंगी। ओके, और ये जो कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी कवरिंग के साथ साथ ये यहाँ पर ये ऐसा आपस में एक कनेक्शन इसका इस तरह से रहेगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है बेटा। तो अपर और लोअर जो पोर्शन होता है, तो कंप्लीटली ये जो कवरिंग है चारों तरफ जो होती है इसे स्क्लेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्क्लेराइड्स कहते हैं। स्क्लेराइड्स मींस एक काइटिनियस प्लेट होता है, ये काइटिनियस प्लेट जो है जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स। अब स्क्लेराइड्स में अपर वाला जो पोर्शन है वो टर्जाइड्स कहलाता है, टर्गम कहते हैं, जैसे सिंगुलर जो टर्म है इसके लिए टर्गम, ठीक है। और प्लूरल में हम इसे क्या कहेंगे? टर्गाइड्स या टर्जाइड्स, समझ गए। तो ये हो गया अपर वाला पोर्शन। लोअर वाला जो रहेगा उसे क्या कहते हैं? स्टर्नाइड्स या फिर स्टर्नम, ये वाला स्टर्नम। बहुत सारे रहेंगे तो उसे क्या कहते हैं? स्टेनाइड्स। चारों तरफ से कॉकरोच का जो बॉडी है वो काइटिनियस प्लेट से कवर्ड होता है बेटा, दिखाई दे रहा है। ये साइड में ये जो होता है इसे प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्लूरा। और प्लूरा के बीच में ये वाली ये जो मेम्ब्रेन है ये वाली, इसे कहते हैं अर्थोडियल मेम्ब्रेन। याद आ रहा है? पढ़े थे हम लोगों ने लास्ट टाइम। क्या कहेंगे इसे? आर्थोडियल मेम्ब्रेन। ओके, तो इस तरह से ये जो मेम्ब्रेन होती है ये फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? ये फ्लेक्सिबल। अब पिक्चर्स में देखो बेटा, ऊपर का एक बॉडी कवर्ड है और नीचे का कवर्ड है इस तरह से। तो टर्गाइड्स और जो है और स्टर्नाइड्स दोनों को मिला के कॉमनली हम क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स कहते हैं। ये समझा सभी को? रिस्पॉन्स कर दो सारे। इसको साइड लुक नहीं समझ में आया? समझ में आ जाएगा, पढ़ के आए हो आप। स्लाइड वाला पिक्चर होना। आप देखो लास्ट लेक्चर में कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि सर बोर्ड पे पढ़ाओ, कुछ लोग बोलते हैं स्लाइड पे पढ़ाओ। ऐसा नहीं होगा ना बेटा, आपके हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा। लास्ट में जब समझेगा नहीं तब कहना कि नहीं समझा। अभी वेट करो थोड़ा सा, अभी तो जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किए है। लास्ट टाइम सिर्फ मैंने ओवरव्यू कहा था, समझाया था। ओवरव्यू में डिमांड आ रही थी कि बोर्ड पे पढ़ाओ। आज मैं यहाँ पे उसका थोड़ा सा पार्ट आपको डिफाइन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो बॉडी एक्चुअल बना कैसे है, ठीक है। तो आज डिमांड आ रही है स्लाइड पे पढ़ाओ, ऐसा नहीं होता ना बेटा, ठीक है। आपको फोकस करना है समझने पे, इधर उधर ध्यान नहीं दो। फोकस करो अंडरस्टैंडिंग पे, मैं क्या समझा रहा हूँ और किस वे से समझा रहा हूँ। ओके, यदि अपना दिमाग लगाओगे ना तो फिर वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। दिमाग नहीं लगाओ,
ठीक है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट। यदि टीचर्स ने आपको कहा कि बेटा ये ऐसा है तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा और उस चीज को मानना पड़ेगा। यदि आप बचपन में अपनी अकल लगाते ना, आपको यदि जब सिखाया था वन को ऐसा पकड़ के ऐसा वन बनाते हैं, टू का ऐसा, वहां अपनी दिमाग लगाते और कुछ और बनाते हैं ना, तो आज तक आप सीख नहीं पाते थे, समझे। तो यहाँ पे अपना दिमाग लगाओगे तो फिर नीट क्लियर नहीं होगा, मैं पहले कह रहा हूँ। तो दिमाग नहीं लगाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं बहुत बहुत पहले से सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत एक्सपीरियंस तो है मुझे, ठीक है। और आपको इतना बिलीव तो हो गया होगा कि मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। इतने टाइम से मैं आपको इतने अच्छे से एक एक चैप्टर्स पढ़ाया, किसी भी चैप्टर्स में कोई भी लापरवाही नहीं किया हूं, आपने देखे होंगे, है कि नहीं। तो अभी भी नहीं होंगे, आपको समझेगा सारी चीजें, बट थोड़ा वेट करो, हमारे पास स्लाइड अवेलेबल है। बट स्लाइड जो है एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए उसके बाद होता है। एनिमेशन भी है बेटा, समझे, एनिमेशन भी है। तो आप पहले समझो तो टेक्निकल टर्म क्या है, मीनिंग्स क्या है, उसको समझ लो। वो जैसे क्लियर होगा उसके बाद आपको बाकी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, रेली देखो, ये अपर वाला पोर्शन कॉकरोच की बॉडी का, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये अपर पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट, दोनों भी पोर्शन को कनेक्ट करने के लिए एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है, ये ऐसा एक ज्वाइंट्स होता है अपना। जैसे कॉकरोच का बॉडी है, तो कॉकरोच की ये जो बॉडी है, ये अपर साइड की ऐसी कवरिंग है काइटिन की बनी हुई, ठीक है। और वहीं पे कॉकरोच की जो बॉडी है वहां पे ऐसा लोअर साइड में ये ऐसा कवरिंग है। तो अपर वाला पोर्शन को टर्गा कहते हैं, लोअर पोर्शन को स्टर्नाइट कहते हैं, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, स्क्लेराइट्स। और दोनों को भी जोड़ने के लिए काम करो, आप मुझे देखो, क्या चीज यूज करूं यहाँ पर मैं, क्या है मेरे पास ऐसा कुछ समझाने के लिए आपको। छोड़ो, ये मेरी फिंगर को देखो बेटा, ये मेरे हैंड्स को देखो, ये बॉडी का अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। और ये जो है ये माउस, ये कॉकरोच है, दिखाई दे रहा है, ये कॉकरोच का अंदर का बॉडी है। बट इस कॉकरोच की बॉडी को नीचे से मैंने प्रोटेक्ट कर दिया और ऊपर से प्रोटेक्ट कर दिया। बट ये कॉकरोच बीच में से इधर उधर से गिर सकता है ना, क्यों, जब तक इस मेम्ब्रेन को मैं ऐसा बांध नहीं देते तब तक गिर सकता है। तो हमने इधर ये कॉर्नर पे क्या किया, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन से ऐसा जस्ट लाइक ए थ्रेड, उसको हमने क्या किया, बांध दिया। तो इस तरह से अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन और कंप्लीट पोर्शन, ठीक है। तो ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन समझ में आ गया क्या होता है, टर्गाइट समझ में आ गया, स्टर्नाइट समझ में आ गया, स्क्लेराइट समझ में आ गया। तो अपर पोर्शन क्या हो गया, टर्गाइट्स, लोअर पोर्शन क्या हो गया, स्टर्नाइट्स, दोनों को मिला के क्या कहेंगे, स्क्लेराइट्स। मेम्ब्रेन जो जोड़ रही है उसको, ये वाली मेम्ब्रेन, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये क्या कहलाएंगी, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, ओके। तो इस तरह से ये जो है कॉकरोच का जो बॉडी है, एक कंप्लीटली स्केलेटन जो है, काइटिनियस स्केलेटन इससे बना होता है। हो गया क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे इसके बाद आगे का पोर्शन देखते हैं। तो इसमें ये छोटा कैसे हो गया, अरे अरे माउस ना बहुत बार गड़बड़ कर देता है। कॉकरोच की बॉडी से रिलेटेड सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है। अब आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और कॉकरोच का कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर जो है ये हम समझेंगे। मींस अभी हम लोग कॉकरोच का जो बॉडी है उसका हेड है। अब देखो, किसी को लेटरल व्यू नहीं समझा होगा तो आपको यहाँ पे लेटरल व्यू ये वाले पिक्चर्स में समझ में आ जाएगा। देखो लेटरल व्यू बेटा ये वाला है, इधर साइड जो देख रहे हैं ना, ये लेटरल व्यू है, याद आ रहा है, ये इस तरह से मैंने ऐसा हेड बनाया था, ट्रायंगुलर हेड। फिर उसके बाद उसकी ये बॉडी जो है कंप्लीट, फिर उसकी ऐसे पैर, ये एब्डोमिनल सेगमेंट दिख रहा है ये ऐसा, ओके। बट अभी हम लोग ये वाले पार्ट को समझेंगे क्या है। तो अभी यहाँ पे आपको देखो, ये जो विंग्स दिख रहे हैं, इसका ये हेड जो दिख रहा है, और हर चीज जो है क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसे हम समझेंगे, ठीक। हमने थॉरेक्स देखे थे, देखो ये प्रोनोटम क्या होता है ये भी हम देखेंगे। प्रोनोटम, प्रोनोटम मीन्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन जो सॉरी क्या चीज,
स्टर्नम जो मैंने समझाया था और टर्गम, तो जो थॉरेक्स वाला जो हिस्सा होता है ना, वहां पे प्रोथोरेक्स जो होता है, वहां पे जो स्टर्नम रहता है वो कॉकरोच के थोड़े से आगे साइड जाता है। ये देखो यहाँ पे इमेजिन करो, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये प्रोथोरेक्स है, तो ये प्रोथोरेक्स का इतना पार्ट ये कंप्लीट ऐसा हेड तक के कनेक्ट रहता है, ये इतना पार्ट। तो ये जो कनेक्टेड रहता है इसे प्रोनोटम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे प्रोनोटम कहते हैं। अब ये यहाँ पे आपको समझा होगा, लेकिन थोड़ा सा और हम जब इस डायग्राम से देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेम वही वाला डायग्राम लेंगे बेटा, हम थोड़ी देर पहले जो देखे थे। ये कॉकरोच का माउथ हो गया, ठीक है। क्या हो गया ये? हाँ, प्रोथोरेक्स लार्जेस्ट टर्गम जो होता है, वेरी गुड प्रहलाद। प्रोथोरेक्स का जो टर्गम है वो सबसे बड़ा जो होता है, लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रोटर्गम। ओके, अब प्रोटर्गम याद आ रहा है? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे थे, कैसे बनाए थे डायग्राम हमने? ये इस तरह से, ये इसका एब्डोमेन वाला पार्ट हो गया। एब्डोमेन के बाद ये इस तरह से हमने यहाँ पर ये देखे थे। फिर इसका ये जो हेड होता है, इस हेड से ये ऐसा माउथ जो है फ्लेक्सिबल नेक के थ्रू कनेक्टेड था। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये इतना जो पार्ट हम लोगों ने देखे थे, ये वाला जो पोर्शन, इसको हमने क्या देखे थे बेटा? ये प्रोथोरेक्स था, याद आ रहा है? प्रोथोरेक्स के बाद फिर हम लोगों ने ये वाला जो पार्ट देखे थे, ये मीजोथोरेक्स था। अब थोड़ा बाहर बन रहा है, समझने के लिए बना रहा हूँ। तो अभी देखिए क्या होता है, ये जो प्रोथोरेक्स का ये वाला जो पार्ट होता है, ये प्रोथोरेक्स, तो ये एक्चुअली यहाँ से ये ऐसे आगे तक के, हेड तक के ये ऐसा आगे जाता है, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा। ये काइटिनस जो है ये इस तरह से सारे पीछे भी, पीछे में भी है, बट ये जो प्रोथोरेक्स का जो पार्ट है ये ऐसे हेड तक के आगे कनेक्ट रहेगा। तो ये जो हेड तक के जो आगे कनेक्ट है, इसे क्या कहते हैं? थोड़ी देर पहले समझाया मैंने। हेड वाला जो हिस्सा है प्रोनोटम कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? इसे प्रोनोटम कहेंगे। अब प्रोनोटम देखो, ये एक मैंने इसके पहले कॉकरोच का डायग्राम बनाया था, ऐसा याद आ रहा है क्या? ये ऐसा। तो यहाँ पे, अरे यार ये सर्कल बड़ा परेशान कर देता है कभी कभी। तो यहाँ पे हमने ये ऐसा देखे थे, तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये कंप्लीटली इस तरह से ये कवर्ड रहेगा, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये जो है ये कवर्ड रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला है, जिसे क्या कहते हैं? प्रोनोटम। क्या कहते हैं? प्रोनोटम। अब वापस से देखो इस पिक्चर में आओ, ये यहाँ पे ये प्रोनोटम अभी आपको समझ रहा है, दिख रहा है बेटा? ये देखो ये प्रोनोटम, ठीक है। मीन्स प्रोथोरेक्स का जो काइटेनियस पोर्शन है वो हेड तक के आगे, मतलब लार्जेस्ट टर्गम कहते हैं, ठीक है। प्रोथोरेक्स का जो लार्जेस्ट टर्गम जो होता है वो प्रोनोटम कहलाता है। समझ गए? समझा क्या बेटा? हेलो, आगे बढ़े। अभी देखो ये मैं जो डायग्राम में आधा अधूरा बना रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब इस डायग्राम को मैं कंप्लीट करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे थे। लेकिन कॉकरोच एक ही दिन में सारा नहीं बनता होगा ना, जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो हमारे भी बेटा फिंगर्स बनते, लिम्स बनते, अलग अलग जो स्ट्रक्चर ऑर्गन जो फॉर्म होते हैं, ऐसी कॉकरोच का भी ऑर्गन फॉर्म होगा। तो उसी डायग्राम में हम एक एक पार्ट को हम समझेंगे, तो लास्ट में होगा ये कि आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या चीज, क्या देख लिया हम लोगों ने? यहाँ पे हम लोगों ने एब्डोमिनल सेगमेंट का हम लोगों ने स्टडी कर लिए, एब्डोमेन कैसे होती है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो इसके बाद देखिए अभी ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके जो है इस तरह से पैर भी होते हैं,
यस, 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अरे यार मैंने गलत जगह बना दिया, एक मिनट। हाँ, ये डायग्राम को हमको फिर से लेना पड़ेगा क्योंकि ये थोरेक्स वाला हिस्सा जो है छोटा सा हो गया है। ठीक है, इसमें हम लोगों को विंग्स जो है ये भी बनाना है। क्या बनाना है हम लोगों को? हम लोगों को जो विंग्स है ये भी बनाना है। अभी देखिए यहाँ पे ये हो गया थोरेक्स, यहाँ पे इस तरह से, फिर ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया थोरेक्स का। ठीक है, फिर थोरेक्स के बाद अगेन ये वाला एक पोर्शन हो गया, अगेन ये वाला एक पार्ट हो गया, इसके बाद ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, अरे अरे पूछ जैसे नहीं बनाते, कॉकरोच की जो है इस तरह से ऐसे होता है। अब थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि नहीं, कॉकरोच का हम लोगों ने एब्डोमेन बनाए। आ रहा है ना, फील आ रहा है कि नहीं? और नहीं आ रहा तो यार मैं कोई ड्राइंग एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, समझो अभी यहाँ पर। तो अभी देखो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा हो गया लास्ट वाला, कॉकरोच का जो है लास्ट पोर्शन कौन सा, क्या कहेंगे इसे? ये थोरेक्स का थर्ड पार्ट है, मीजोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, नहीं मेटाथोरेक्स। क्या कहलाएगा ये मेटाथोरेक्स हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये क्या हो गया? ये हो गया मीजोथोरेक्स। मीजोथोरेक्स के बाद फिर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? प्रोथोरेक्स। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा प्रोथोरेक्स। अब ये जो प्रोथोरेक्स के बाद यदि हम देखें तो यहां से ऐसा, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर जो आया हुआ है ये हमने देखे थे ऐसा। ये क्या था बेटा? ये अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ये क्या था? ऐसे कुछ निकला हुआ था ना। प्रोनोटम, वेरी गुड। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा प्रोनोटम। थोड़ा सा इसको उधर से ऐसा दे देते हैं, बन गया प्रोनोटम। अब प्रोनोटम के बाद एब्डोमेन भी हमें समझ में आ गई है, और ये जो है ये क्या हो गया? एब्डोमिनल सेगमेंट हो गया। या ड्राइंग के लिए ना थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा के रखनी पड़ेगी हम लोगों को, है ना। ये जो है ये क्या हो गया? ये एब्डोमिनल सेगमेंट हो गया। अब एब्डोमिनल सेगमेंट के बाद यदि हम देखें तो कॉकरोच के पैर भी होते हैं क्या? ये ऐसे, ये ऐसे 3 पेयर, इधर साइड भी और उधर साइड भी, दोनों साइड में 3 पेयर में क्या होते हैं? इसके लेग्स होते हैं। ओके, हो गए लेग्स। लेग्स के बाद फिर इसमें आते हैं विंग्स। क्या आते हैं इसमें? इसके होते हैं विंग्स। तो विंग्स कैसे रहेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। कलर यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, कौन सा? ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो विंग्स में जो है कॉकरोच के जो विंग्स है ये ऐसा एक आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा आज ये वाले पोर्शन में। अब लास्ट टाइम आपको ऐसा लगा होगा अरे वाह बहुत जल्दी हो गया चैप्टर, मजा आ गया। थर्सडे को बेटा आप, मेरा न्यू बैच में ऑफिशियली क्लास लगा दिया गया है, तो उस दिन मैं आपका एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, सैटरडे होगा उसके बाद आगे आपका क्लास, इसलिए आज आप मैक्सिमम पोर्शन जो है भी देख लो।
अब थोड़ी सी फीलिंग आ रही है बेटा कि कॉकरोच बन रहा है। अब देखो मेरी ड्राइंग वैसे बहुत बेकार है, आप तो जानते हो पहले से ही, लेकिन मैं तो भी ट्राई करता हूँ कि आपको समझ में आए, समझना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इस तरह से ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया विंग्स। तो देखो अब ये जो विंग्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक पिक्चर्स देखे थे। ठीक है, तो विंग्स जो है दो टाइप के होते हैं। किधर गई पिक्चर्स हमारी, बहुत दूर गया लगता है, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपको एक टेगमिना दिख रहा है, टेगमिना। टेगमिना मीन्स ये फोर विंग्स होते हैं और दूसरे हिंड विंग्स। एक्चुअली जो कॉकरोच में फ्लाइट के लिए जो हेल्प होती है ये वाले होते हैं, ये छोटे होते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े से ये दिख रहा है, ये ऐसा, एक ये वाला ये इधर हो गया, एक ये वाला जो है ये इधर हो गया, और एक ये वाला हो गया। तो ये टेगमिना है, ये टेगमिना है, ये सिर्फ सपोर्ट करते, प्रोटेक्शन देते हैं। बट ये वाला जो है हिंड विंग्स, यही है जो मेन होता है, जो कॉकरोच को फ्लाइंग में हेल्प करता है। तो जो फ्लाइंग में हेल्प करता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और थोड़ा सा छोटा होता है। तो जो ट्रांसपेरेंट एंड छोटा है, तो ये यहां से ये जो है ये ऐसे आता है। ठीक है बेटा, ये इस तरह से ये हो गया। क्लियर हुआ इतना पार्ट? विंग समझ में आगे कहां पे कैसे क्या प्रेजेंट है? तो क्या क्या देख लिया हमने? कॉकरोच ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, ट्रॉपिकल में रेड येलो ग्रीन होता है, उसी के साथ साथ ओमनीवेरस नॉक्टर्नल कॉर्निवेरस होता है, सॉरी ओमनीवेरस नॉक्टर्नल कर्सोरियर होता है। ठीक है, फिर उसमें हम लोगों ने उसके विंग्स देखे, मीजोथोरेक्स क्या होता है, मेटाथोरेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखे। ये जो आप जो देख रहे हो बेटा, ये वाला जो है, इसको हम क्या कहते हैं, मेटाथोरेसिक विंग्स कहते हैं, ये वाला पार्ट। ये क्या कहलाता है, मेटाथोरेसिक। ठीक है, क्या चीज, मेटाथोरेसिक विंग्स। और मेटाथोरेसिक विंग्स ही एक ऐसा विंग्स है जो कॉकरोच को किसमें, फ्लाइंग में हेल्प करता है। कॉकरोच के फ्लाइंग में जो है मेटाथोरेसिक विंग्स ही है जो हेल्प करता है। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं, कौन से विंग्स कहते हैं, हाँ हैंड विंग्स कहते हैं इसे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिंड विंग्स। ठीक है, उसके पहले वाला जो था वो क्या था, टेगमिना। ये जो है ये क्या कहलाएगा, टेगमिना। टेगमिना मीन्स क्या होता है, फोर विंग्स, जो सामने साइड होता है। ओके, याद रहेगा इतना? अब इस तरह से ड्राइंग करते हम देखेंगे तो याद रहता है सारी चीजें। अब थोड़ा सा जो थोरेसिक वेव कहां पर प्रेजेंट होता है, ये मीजोथोरेक्स पे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मीजोथोरेसिक विंग्स कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं अभी। तो अब हम लोग यहाँ पे, ये तो थी कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी। तो एक काम करते हैं, हम अपना एनसीईआरटी पे आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आज मेरा पेन टेबलेट में कुछ तो भी प्रॉब्लम आ गई लगता है, क्या हुआ यार, आई डोंट नो। एक इसका जॉयस्टिक की आज काम नहीं कर रहा है, रुको मैं प्लग इन प्लग आउट करके देखता हूँ। जॉयस्टिक की में प्रॉब्लम आ गया है यार।
चलो ठीक है, छोड़ो, देखते बाद में ट्राई करूंगा क्या है। कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हम लोग थोड़ी देर पहले स्टडी कर रहे थे। तो फाइलम, क्लास, जीनस, स्पीसीज, कलर, साइज। ठीक है, तो साइज कितना होता है, ये 3 इंच के आसपास कॉकरोच का साइज होता है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे। एडल्ट कॉकरोच की हम बात करें तो 34 से लेके 53 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, जो एक हार्ड ब्राउन काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ये दिख रहा है दोनों भी साइड से, ऐसा हार्ड ब्राउन काइटिनियस एक्सोस्केलेटन जो है इससे कवर्ड होता है ये। ठीक है, अब ये जो कवरिंग जो होती है, तो यहाँ पे हर एक सेगमेंट जो होता है, जैसे एब्डोमिनल सेगमेंट देख रहे हैं ना, तो हर एक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन जो है हार्डेड प्लेट होती है इसकी, जैसे स्क्लेराइड्स कहते हैं। जो डॉर्सल साइड जो होता है टर्गाइड्स, और वेंट्रल साइड जो है ये स्टर्नाइड कहलाता है। डॉर्सल मतलब कौन सा हो गया, ये पीछे वाला, वेंट्रल मतलब ये सामने वाला। तो इसमें जो कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, तो डॉर्सल मतलब टर्गाइड्स और वेंट्रल मींस स्टर्नाइड्स, ये वाला पार्ट आपको याद रखना है। और ये आपस में जो जो है डॉर्सल और वेंट्रल दोनों भी ज्वाइन होता है एक मेम्ब्रेन से, और उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। बॉडी 3 रीजन में डिवाइड होता है, हेड होता है, फिर थोरेक्स होता है, और लास्ट में क्या आता है, एब्डोमेन आता है। तो ऐसे 3 सेगमेंट पे कॉकरोच का बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाएगा। हेड जो है वो कैसा होता है, ट्रेंगुलर होता है। ठीक है, इस तरह से हेड जो है ये कैसा रहेगा, ट्रेंगुलर हेड होता है, जो कि फॉर्म होता है 6 फ्यूज सेगमेंट से। ठीक, इसमें ये जो हेड है यहाँ पे इस तरह से फ्लेक्सिबल इसकी नेक होती है, जिसकी वजह से ये सारे डायरेक्शन पे इसका मूवमेंट हो सकता है, होता है ऑल डायरेक्शन पे। फिर यहाँ पे इस तरह से ये एंटीनी आपको दिखाई दे रही है। रिपीट होगा क्या, मोबाइल हैंग हो गया था बेटा, ये वही लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था वो मैं समझा रहा हूँ। कहाँ से हैंग हुआ आप पूछो, रिवाइज करा देता हूँ, बोलो बेटा। ये हेड वाला पार्ट, बोलो बेटा, तारिस कहाँ से रिपीट करना है। उधर कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने, ये सिर्फ ब्लैंक, ब्लैंक है यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, ये पहले वाला जो पार्ट देखे थे ना हमने, ये वही है, उसके बाद ये स्लाइड ओपन हुई है। ओके, तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, वही रिवाइज करवा रहा हूँ। तो इसमें हमने क्या देखे लास्ट स्लाइड में, ये तो हम लोग देख चुके हैं पहले, फाइलम, कलर, साइज, ये रिवाइज कराया। फिर साइज कितना होता है, और ये टर्गाइट और स्टर्नाइट्स को हमने रिवाइज कराया। आर्थोडियल मेम्ब्रेन क्या होती है ये हमने देखे। ठीक है, फिर हेड ट्रेंगुलर होता है, ये हमने देखे। यहाँ पे एक थ्रेड के समान ऐसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो क्या कहलाता है, एंटीनी। और साथ ही साथ आईज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इस आई को क्या कहते हैं, कंपाउंड आई कहते हैं। और इसका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, बाइटिंग और चिविंग टाइप होता है। बाइटिंग और चिविंग जानते हो, हेलो, बाइटिंग और चिविंग टाइप जानते हो, कुतरना और चबाना। फिर हेड जो है इसमें देखो, अपर लिप, लोअर लिप, 2 मैक्सिमली और 2 मैंडिबल और 1 टंग आती है। देखो ये इस तरह से ये दिख रहा है। ये यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये इस तरह से, ये मैंडिबल दिख रहा है, ये मैक्सिला है, ये इधर ये लेबियम है, लेब्रम है, कौन सा ये। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को यहाँ पे इधर साइड में समझाया, और इन सबको जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से माउथ बनता है। अब ये इतना 3D वाला मैं पार्ट ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, समझे। तो आप यहाँ पे समझ लो, मैक्सिला, मैंडिबल, लेबियम, लेब्रम, कंपाउंड आई, और ये एंटीनी, अंदर जो है टंग, जैसे हाइपोफैरिंग्स कहते हैं। तो इस तरह से ये आपस में सेगमेंट जब ज्वाइन होते हैं तब जाके यहाँ पर हेड जो है इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। हो गया फॉर्मेशन। फिर थोरेक्स हमने देखे, थोरेक्स में प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। जो हेड कनेक्ट होता है थोरेक्स से, एक नेक के थ्रू शॉर्ट एक्सटेंशन होता है जो प्रोथोरेक्स के साथ होता है, जिसकी वजह से हेड जो है फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है। थोरेसिक सेगमेंट जो होता है, यहाँ पे पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये देखो दिख रहे हैं ऐसे, ये थोरेसिक सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं बेटा, ऐसे पेयर में 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कर्सोरियल हैबिट इसमें होती है, तेजी से भाग सकता है ये। ओके, फिर विंग्स हमने देखे थे, एक फॉर विंग्स आता है और एक हैंड विंग्स। ये देखो ये 2 टाइप के विंग्स आपको दिख रहे हैं इस तरह से।
ओके, तो एक होता है मीजोथोरेसिक विंग्स जिसे टेगमिना कहते हैं, जो ओपेक और डार्क कलर का होता है, लेदरी होता है, ठीक है, जो हिंड विंग्स को कवर करके रखता है। और हिंड विंग्स जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसका कॉकरोच फ्लाइट के लिए यूज करता है। हो गया क्लियर वाला पार्ट। अब आते हैं हम लोग एब्डोमेन पे, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं कहां पर, एब्डोमेन पर। तो एब्डोमेन में हमने क्या देखे, यहां पर टोटल कितने सेगमेंट प्रेजेंट है, 10 सेगमेंट। स्पेशली फीमेल में, ये वाला पार्ट मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप ये सिर्फ हमें एक रीड करके रखना क्या होता है, ठीक है। तो स्पेशली फीमेल में जो 7th वाला होता है, ये देखो ये मेल है ये फीमेल है, ये इस तरह से एब्डोमिनल सेगमेंट रहेंगी टोटल, ये 6 7 8 9 10 ऐसी 6 7। तो ये 7th वाला जो होता है, फीमेल की बात कर रहा, 7th, उसके बाद 8 और 9, ये तीनों भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ये देखो दिख रहा है, ये 7 8 और 9 ये ऐसा फ्यूज होकर के एक सिंगल बोर्ड के समान ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। कैसा, बोर्ड से एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जो जेनिटल पाउच बनाता है, ब्रूड पाउच भी कहते हैं इसे, या जेनिटल पाउच मींस एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। जहां पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो एक फीमेल गोनोपोर प्रेजेंट होगा, ठीक है, साथ में स्पर्मेथिकल पोर रहेगा और कोलेटरल ग्लैंड रहेंगी। अब ये क्या होता है आपको अभी नहीं समझेगा, क्योंकि पहली बार में सिर्फ हम किसी भी चीज के नाम याद कर सकते हैं, काम हम दूसरे बार में याद करते हैं। तो अभी ये सोचो कि आज आपको सिर्फ जो एब्डोमेन में फीमेल में 7th 8th और 9th सेगमेंट होते हैं, इससे जेनिटल पाउच बनता है जिसमें फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटोथिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड होती है। सिर्फ ये एक स्टेटमेंट याद कर लो, अभी स्टेटमेंट याद हो गया तो आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, हमेशा देखो मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों भी अलग अलग होते हैं बेटा, मेल और फीमेल अलग होते हैं। ये कैसे पहचानेंगे हम, तो देखो ये जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है ना, इसमें ऐसा लॉन्ग थ्रेड के समान ये ऐसा एक स्ट्रक्चर निकला होता है, जिसको एनल सरसाई और एनल स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एनल सरसाई और एनल स्टाइल। ये देखो यहाँ पे एक जेनिटल पाउच बन रहा है 7 8 और 9 मिलके। तो एनल सरसाई जो है मेल और फीमेल दोनों में मिलता है, लेकिन एनल स्टाइल ओनली मेल में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, यदि ये कॉकरोच मेल कॉकरोच होगा, ठीक है, तो इसमें इस तरह से ऐसे दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होगा, एक तो सरसाई और एक स्टाइल। और फीमेल रहा तो फीमेल में एनल स्टाइल जो होता है वो एब्सेंट रहता है, समझे। तो इस तरह से हम मेल और फीमेल कॉकरोच को फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कॉकरोच मेल है और कौन सा फीमेल है। फिर मेल में जो जेनिटल पाउच जो होता है, वो जस्ट हिंड एंड ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट जो होता है डॉर्सली, 9th और 10th टर्गा जो होता है, देखो 9th और 10th जो टर्गा होता है ना, यहाँ पे क्या चीज, मेल जेनिटल पाउच रहता है मेल में, ठीक है। अब यहाँ पे डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर और गोनाफोफाइसिस प्रेजेंट होता है। अब ये वाला पार्ट भी बेटा मैं आप लोगों को जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच का पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये अच्छे से समझेगा, इसका मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको वहां पे समझेगा। तो अभी सिर्फ आप इसमें ये याद रख लो कि मेल जो होता है, मेल में क्या है, 9th और 10th टर्गा जो है और वेंट्रली 9th स्टर्नम, ये तीनों मिलकर के मेल जेनिटल पाउच बनता है। या मेल जेनिटल पाउच कहां पर होता है, तो हिंड एंड ऑफ एब्डोमिनल, बॉन्डेड डॉर्सली बाय 9th 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। ओके, आगे बढ़ते अभी। फिर इसके बाद देखिए एब्डोमेन में दोनों में यदि हम देखें, दोनों सेक्स में 10th सेगमेंट में पेयर ऑफ ज्वाइंट एनल सरसाई होगा, लेकिन मेल में एक शॉर्ट थ्रेड लेग एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एनल स्टाइल कहते हैं।
और इसकी वजह से ही हम मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिख रहा है? इस तरह से हम फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा कॉकरोच मेल है और कौन सा कॉकरोच फीमेल है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस भी देख लेते हैं मेल और फीमेल में। तो मेल कभी भी देखो साइज में लार्ज होता है और फीमेल कभी भी साइज में स्मॉल होता है। अब आज आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कॉकरोच घर से घरों में आया यदि आपके आसपास, तो आप समझ जाओगे, अरे आप बोला अरे ये मेल कॉकरोच है, ये फीमेल कॉकरोच। आपके पेरेंट्स बोलेंगे अरे इतनी बायोलॉजी पढ़ ली है क्या? समझे? आज से आप पहचान पाओगे कौन सा कॉकरोच मेल और कौन सा फीमेल है। ओके। मेल कॉकरोच में देखो एक और चीज, जो विंग्स जो रहते हैं ना वो एक्सटेंडेड रहते हैं टिप ऑफ द एब्डोमेन तक के। ये ऐसा टिप ऑफ एब्डोमेन तक के एक्सटेंडेड रहता है, लेकिन फीमेल कॉकरोच में एक्सटेंडेड नहीं रहता, ये यहीं तक के ऐसा आएगा। ठीक है। एब्डोमेन कभी भी मेल का नैरो होगा, लेकिन फीमेल का एब्डोमेन ब्रॉड होता है। एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है मेल में, फीमेल में एब्सेंट होता है। ब्रूड पाउच मेल में एब्सेंट होता है बट फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन बेटा, ये जो कंपैरिजन जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, तो आप ये कंपैरिजन की हेल्प से आसानी से याद रख पाओगे। ठीक है बेटा, इतना पार्ट क्लियर हो गया? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, क्विकली। ओके ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब इसके बाद हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी में कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखेंगे। तो कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये वाला पिक्चर्स याद कर लो। एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ेंगे जिसमें 3 पार्ट रहते हैं, फॉरगट, मिडगट और हिंडगट। अब इसको भी हम वापस यहाँ पे आते हैं और एनाटॉमी जो है क्या है, कैसे काम करता है, क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे। मींस एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, जिसमें सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी करेंगे। क्या देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर अभी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अभी हम स्टडी करेंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें तो क्या चीज आपको याद है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, ये ऐसा, ये इस तरह से ये माउथ हो गया, याद आ रहा है? तो यहां से एक ऐसा एलिमेंट्री कैनाल, यहां से माउथ से लेकर के ऐसा पीछे तक के एक लॉन्ग पाइप लाइक ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर जो यहां से पीछे तक के जाएगा, क्या कहलाएगा ये कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहलाता है ये कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो इस एलिमेंट्री कैनाल को हम कुछ इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे। तो यहाँ पे माउथ रहेगा, माउथ के बाद फिर फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस आता है, फिर जहाँ पे फूड स्टोर होता है उसे क्रॉप कहते हैं। ठीक है, फिर गिजार्ड आता है, और इस तरह से कंटिन्यूअसली ऐसे लास्ट तक के सेगमेंट जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है किस किस पार्ट से कंसिस्ट होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को वैसे भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्या देखे हम लोगों ने यहाँ पर, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम मींस किसकी बात हो रही बेटा, एलिमेंट्री कैनाल, फॉरगट, मिडगट और हिंडगट की। ओके, क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा फॉरगट, मिडगट और
हिंडगट। अब इसके कुछ साइंटिफिक नेम भी हैं, जैसे मेजेंटेरोन होता है, अब नाम यार उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉरगट से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से। ये वाला जो पार्ट है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है ये यहाँ से इस तरह से निकलेगा, ये ऐसा। एलिमेंट्री कैनाल में ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है माउथ, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, माउथ। माउथ के बाद एक छोटा सा ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये क्या हो गया, ये हो गया फेरिंग्स। कंसेप्ट समझ लो बेटा पहले। फिर फेरिंग्स के बाद ये वाला जो पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं हेलो एसोफेगस। ओके, फंक्शंस बाद में देखेंगे, बट कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे है, वो देखते हैं हम। इसके बाद आता है क्रॉप, जिसे कहते हैं गिजार्ड। ये ऐसा, सॉरी गिजार्ड नहीं, क्रॉप, जो स्टोरेज में हेल्प करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर क्रॉप के बाद आता है क्या चीज, गिजार्ड। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देखोगे, तो इस तरह से एक जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है, ये कहलाएगा क्या चीज, गिजार्ड कहलाएगा। ओके, क्या कहेंगे इसे, इसे कहते हैं गिजार्ड। फंक्शंस थोड़ी देर के बाद समझेंगे, फोकस करो सिर्फ मैं क्या समझा रहा हूं अभी। फिर गिजार्ड के बाद आता है, यहां तक के का जो पोर्शन रहता है इसे कहते हैं फॉरगट। इसके बाद चालू होता है मिडगट। क्या चालू होता है इसके बाद, इसके बाद यहां से ऐसा जो स्ट्रक्चर आएगा, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है मिडगट। क्या कहलाएगा, मिडगट। मिडगट में इसका फर्स्ट पोर्शन जो होता है वो कहलाता है इलियम। क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा इलियम। फिर इलियम और आगे कंटिन्यू रहता है तो क्या कहलाएगा, कोलोन। और कोलोन के बाद लास्ट में जो रहता है ये वाला पार्ट, जो क्या कहलाएगा, रेक्टम, ठीक है। तो मिडगट के बाद लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हिंडगट होता है, ठीक है। क्या होता है, हिंडगट। तो क्या हो गया यहाँ पे, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। इस तरह से ये जो है क्या चीज, ये हो गया कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हो गया ये हो गया कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब थोड़ा सा पिक्चराइजेशन में भी देख लो, फिर सभी के फंक्शंस देखते क्या होता है। और इसके अलावा देखो दो चीज देखना हमें, हिपैटिक सिकी और मालपेजियन ट्यूबुल क्या होते हैं, ये भी हम लोगों को यहाँ पर देखना है, ठीक है। क्या चाहिए, हिपैटिक सिकी और मालपेजियन ट्यूबुल भी हम लोगों को यहाँ पर देखना। तो अभी देखो पहले इस पिक्चर्स पे फोकस करेंगे हम, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ फेरिंग्स क्या होता है देखे, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, दिख रहा है एसोफेगस। फिर ये ऐसा एक स्ट्रक्चर जो फूड को टेम्परली स्टोर करके रखेगा, जो क्रॉप कहलाता है। क्रॉप के नीचे एक छोटा सा हिस्सा क्या दिख रहा है, जो गिजार्ड है। यहाँ से आगे इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला, मिडगट। मिडगट के बाद ये वाला जो है हमारा हिंडगट, इस तरह से निकला। ये इधर का पार्ट अलग है बेटा, ये ऐसा साइड से एक लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट। तो यहाँ पे देखो
इसमें क्या कह सकते हैं, जो कॉकरोच का कंप्लीट बॉडी जो होता है, बाहर से कह लो या अंदर से, ये काइटिन से बना होता है। किसका बना होता है ये काइटिन से बना होता है, काइटिनियस पार्ट होता है इसका। काइटिन से जो फॉर्म हुआ, कलर कौन सा यूज नहीं किया हमने, पिंक कलर देखते हैं, ठीक है। देखो ये इधर ये काइटिन की लेयर आ रही है, इधर इस तरह से दिख रहा है, ये यहाँ से ये काइटिन आएगा, ये यहाँ से इधर भी काइटिन आएगा, ये ऐसे, ये इधर से ये यहाँ से भी ऐसा काइटिन आएगा, दिखाई दे रहा है। काइटिन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट नहीं होता है एक जगह पे, तो वो है मिडगट, ठीक है। कहाँ पे, मिडगट जो है, मिडगट में काइटिन जो है प्रेजेंट नहीं होता, तो जो फूड का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ पर, मिडगट में ही होगा। बाकी सारी जगह ये देख लो, ये देख लो, तो ये सारा कंपोनेंट जो है, ये सारा स्ट्रक्चर जो है किससे बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बेटा, ये फॉर्म होता है काइटिन से, ठीक है। अब ये जो इलियम वाला जो पार्ट, मिडगट का जो पार्ट है बेटा, वहां पे वो स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है, जहां पे 6 काइटिनियस टीथ जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो गिजार्ड होता है ना, गिजार्ड, मिडगट नहीं कहेंगे, गिजार्ड। तो गिजार्ड जो होता है फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो जनरली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये वाला पार्ट। तो गिजार्ड को हम लोग देख लेते हैं क्या है, कैसा है, ठीक है। अभी हम लोगों को डायग्राम में कौन सी चीज कहाँ पे क्या है वो तो समझ में आ ही गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो गिजार्ड का हम लोगों ने स्टडी किया था, तो गिजार्ड जो है कुछ इस तरह से ऐसा ठीक है, स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ऐसा जो है क्या चीज, स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग मसल से, यदि हम यहाँ से इसको ऐसा कट करते मान लो, और इसके सेक्शन को जब कट करेंगे तो हम लोगों को कुछ ऐसा जो है स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर इस तरह से ऐसे 6 काइटिन से बने हुए टिथ जो है देखने को मिलेंगे, ये ऐसे 6 काइटिनियस टिथ प्रेजेंट होते हैं, जो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं ये फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे 6 काइटिनियस जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, टिथ प्रेजेंट होती है मसल्स के अंदर बेटा। ये मसल से बना हुआ है, ये मसल्स में कुछ इस तरह से काइटिन से बने हुए ऐसे सेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जो फूड को बारीक करने में, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। ओके, क्या हो गया ये, 6 काइटिनियस टीथ है। थोड़ी देर के बाद फिर पिक्चर्स पे आएंगे तो आपको समझेगा। गिजार्ड को अगेन एक और टर्म से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसे प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रोवेंट्रिकुलस। ये गिजार्ड का ही एक अनदर नेम है, ठीक है। अब देखो गिजार्ड जहां पे आया, और उसके बाद जो मिडगट होती है, दोनों के बीचों बीच में प्रेजेंट होते हैं हिपैटिक सिका। ओके, ये देखो माउथ, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद फिर यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर हमने देखे गिजार्ड। और गिजार्ड फिर आगे जब कंटिन्यू हुआ, ठीक है, तो गिजार्ड के बाद ये वाला जो पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिडगट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिडगट। क्या हो गया, मिडगट। उसके पहले यहां से इधर साइड का जो पोर्शन है, इसे क्या कहा, फोरगट। तो मिडगट और फोरगट के बीचों बीच में यहाँ पे
जो स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हिपैटिक या फिर गैस्ट्रिक सिकी कहते हैं, हिपैटिक या फिर गैस्ट्रिक सिकी या सिका, हिपैटिक या फिर गैस्ट्रिक सिका। जानते हो उसका रोल क्या है हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिका का? हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिका जो होता है ये सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस। क्या कर रहा है ये सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस। कहां प्रेजेंट है? जंक्शंस बिटवीन फॉरगट एंड मिडगट। कहां पर प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है जंक्शंस बिटवीन फोरगट और मिडगट, इसके जंक्शंस में प्रेजेंट होता है। समझा बेटा हिपैटिक सिका? अब ये जो हिपैटिक सिका है, ठीक है, क्या चीज? हिपैटिक सिका मतलब मिडगट और हिंडगट का जो जंक्शंस होता है, ये मिडगट है। मिडगट के बाद अब आगे जो आएगा वो हिंडगट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहां से जो है इधर साइड, इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं हिंडगट। तो मिडगट और हिंडगट का जो जंक्शंस होता है यहाँ पर, ये कहलाता है मालपेजियन ट्यूब्यूल। क्या कहलाएगा ये? मालपेजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, अभी मालपेजियन ट्यूब्यूल मीन्स इसका रोल क्या है? कॉकरोच की बॉडी में यूरिक एसिड फॉर्म हो रहा है क्या? हेलो, होगा ना? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो यहाँ पे सिक्रेट होता है। तो येलो कलर का एक थिन फिलामेंटस मालपेजियन ट्यूबुल जो 100 से लेके 150 नंबर्स में होते हैं, और हिपैटिक सिका जो होता है वो 6 से लेके 8 नंबर होता है। ये पहले याद कर लो, ठीक है। काइटिनियस टीथ कितने थे? 6 थे। हिपैटिक सिका कितने हैं? 6 से लेके 8 नंबर में। मालपेजियन ट्यूबुल कितना रहेगा? ये 100 से लेके 150 रहेगा। ठीक है, कलर कैसा होता है इसका? येलो कलर का होता है। ये येलो कलर से बनाया भी हूं यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो ये येलो कलर का थिन फिलामेंटेड स्ट्रक्चर होता है। ये येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, येलो कलर थिन फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है मालपेजियन ट्यूब्यूल। और मालपेजियन ट्यूब्यूल जो होता है यहाँ पे यूरिक एसिड फॉर्म हो रहा है। तो यूरिक एसिड कहाँ फॉर्म हो रहा है? कॉकरोच की बॉडी में। तो उसको कलेक्ट करके एब्जॉर्ब करके वो क्या करेगा? आगे पास कर देता। मैं ये यहाँ पे ड्रॉ करके समझा देता हूँ आपको कैसा आएगा, देखो जरा। देखो ये कॉकरोच का बॉडी है। अरे यार आज पेन टेबलेट ना फास्ट काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हुआ। ये देखो ये कॉकरोच का बॉडी है। अब ये जो कॉकरोच का जो बॉडी है, यहाँ से इस तरह से ये आया, इस तरह से, फिर ये ऐसा होके ऐसा आया, फिर यहाँ से ऐसा होके ये आगे पास हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो है मालपेजियन ट्यूब्यूल है, और इधर साइड कहीं तो भी हमने गैस्ट्रिक सिकी देखे थे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो सब्सटेंसेस है, यहाँ पे यूरिक एसिड फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पर? यूरिक एसिड। अब ये जो यूरिक एसिड यहाँ पर जो फॉर्म हुआ, तो ये यूरिक एसिड ये हिपैटिक क्या मालपेजियन ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से ऐसा एक्सक्रीट कर देता है। समझे? समझ गए? अब इसके बाद हम देखेंगे कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देख लेते हैं, फिर आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि थर्सडे का भी मैं यहाँ पे कवर कर ले रहा हूँ, ठीक है। भी थर्सडे क्लास नहीं है तो थर्सडे का भी पार्ट आपका कवर हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है यहाँ पे स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच में। क्या प्रेजेंट होते हैं?
स्पाइरिकल्स। एक काम करते हैं, एक डायग्राम को कॉपी करके लाते हैं उधर से, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। किधर बनाए थे हमने कॉकरोच? थोड़ा सुंदर सा डायग्राम किधर बना था? यही वाला ले ले, यही थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। सारा आ गया ना? वेरी गुड बेटा शैतानी। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें अभी हमको स्पाइरिकल्स पढ़ना है, और स्पाइरिकल्स जो होते हैं कॉकरोच के लेटरल साइड जो होता है ना, उसके बॉडी के लेटरल साइड वहां पर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉकरोच के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, मैदान के बाहर चला गया क्या ये? ठीक है छोड़ो। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पर स्पाइरिकल्स देख रहे हैं। क्या चीज? स्पाइरिकल्स। तो स्पाइरिकल्स देखो, टोटल यदि हम देखें तो नंबर्स इसके स्पाइरिकल्स के, किसके? स्पाइरिकल्स के हम नंबर देखें तो वो भी 10 होते हैं, 10 पेयर में होते हैं। ठीक है, अब 10 पेयर में इसमें से जनरली क्या कह सकते हैं, 2 पेयर्स जो रहते हैं वो थोरेक्स में ही होते हैं। 2 पेयर्स जो रहेंगे वो कहां पर रहेंगे? थोरेक्स में। देखो ये एक और ये दो। अरे अरे क्या हो गया? हाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसा दिखाई दिया क्या? ये देखो ये एक है, ये दो, 1 2 3 4 5, ये इस तरह से। तो ये कॉकरोच की जो बॉडी है उसके लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट होता है? स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा उसका लेटरल साइड का डायग्राम हम देखते हैं कैसे आएगा। तो लेटरल साइड का जो डायग्राम है, ये इस तरह से, ये कॉकरोच का हेड हो गया, ये कॉकरोच का बॉडी हो गया एंड एब्डोमेन। तो स्पाइरिकल्स की हम बात करें तो ये इस तरह से पेयर में, ये इधर साइड में भी और उधर साइड में भी, दोनों भी साइड में इस तरह से क्या है? स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्पाइरिकल्स है यहाँ से इस तरह से ये ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा जिसे क्या कहते हैं? ट्रैकिया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीजन जो है यहाँ से अंदर जाएगा। ये जो हो गया क्या हो गया? ये हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया अंदर जाने के बाद क्या होता है? अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट में जो है वो डिवाइड हो जाता है, ये ऐसे। इससे क्या कहते हैं? ट्रैक्यूल्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं ट्रैक्यूल्स। और इसका कनेक्शन डायरेक्टली इस सेल से रहता है। तो ऑक्सीजन यहाँ से आकर के सीधे ऐसे अंदर जा सकता है, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से सीधे ऐसे क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से इस तरह से CO2 क्या होगा? बाहर होगा। तो इस तरह से जो गैसियस एक्सचेंज होता है, तो ट्रैकियल्स इधर साइड और उधर साइड, दोनों भी साइड में ट्रैकिया ट्रैक्यूल्स इस तरह से कंप्लीटली, मतलब हमारे बॉडी में जो एक सिस्टम होता है ना, ऑक्सीजन को पकड़ना, पकड़ के फिर बाइंड करना, बाइंड करके डिलीवर करना, ऐसा सिस्टम नहीं होता है इसमें। इसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन आएगा और डायरेक्ट यहाँ पे एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो 2 पेयर थोरेसिक में और 8 पेयर जो होते हैं एब्डोमेन में होते हैं। तो इस तरह से ये जो ट्रैक्यूल्स जो आप देख रहे हैं, ये स्पाइरिकल्स, क्या कहेंगे इसे? स्पाइरिकल्स। तो टोटल इसके कितने? 10 पेयर होते हैं। कितने होंगे? 10 पेयर। तो इस 10 पेयर में से क्या चीज? 2 पेयर्स जो होते हैं
2 पेयर और एक 8 पेयर। तो 2 पेयर कहां पर होंगे बेटा? 2 पेयर जो होता है थोरेसिक होता है, और 8 पेयर जो होता है वो एब्डोमेन होता है। और इसमें किसी भी टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट का इसको नीड नहीं होता। ठीक है, वेरी गुड प्रहलाद। ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है, जैसे हमारे हीमोग्लोबिन देखे थे ना हमने, वैसे नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है यहाँ पर? ट्रैकियल सिस्टम। तो अब क्या क्या पढ़ लिए, एक काम करते हैं वो हम देखते हैं। थोड़ा सा एक काम करो, एक पिक्चर्स देख लो कॉकरोच में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक्चुअल होता कैसे है। तो आपका और भी बहुत सारे पार्ट कंसेप्ट अच्छे तरह से क्लियर हो जाएंगे। आज हम इतने ही देखेंगे, फिर आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखो बेटा, दिखाई दे रहा है आपको? तो ये देखो यहाँ पे आपको कॉकरोच में लेटरल साइड में इस तरह से स्पाइरिकल्स दिख रहे हैं। तो ये स्पाइरिकल से जहाँ से एयर जो है अंदर आ रही है, फिर एक लॉन्ग ट्यूब के समान स्ट्रक्चर है, फिर वो आगे चल के और डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद डायरेक्टली सेल से कनेक्टेड है इस तरह से, गैसियस एक्सचेंज डायरेक्ट होता है। तो ये इस तरह से कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है काम करता है। ठीक है, चलो तो स्लाइड से अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझ लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने अभी तक के पढ़े हैं। तो देखो, पहली चीज तो एलिमेंट्री कैनाल, फॉरगट, मिडगट और हिंडगट 3 पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं। फॉरगट की हम बात करें तो ये लाइन होता है क्यूटिकल से, ये देखो अंदर से ये ऐसे एक काइटिनियस स्केलेटन होता है, ऐसे अंदर से भी लाइन होता है। माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, फिर उसके बाद क्रॉप, ये वाला जो पार्ट है क्रॉप, जिसको हम स्टमक कहते हैं। ठीक है, जहां पे फूड टेम्परली स्टोर्ड होता है। फिर आगे आता है गिजार्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? प्रोवेंट्रिकुलस। समझ गए? कौन हो भाई आप? कौन ज्वाइन किया क्लास में? रियल नेम से ज्वाइन किया करो क्लास। बायो का डॉन कौन है ये? क्लास में ऐसे ये नाम बताओ बेटा आपका। ओके, हाँ, छोड़ो। तो अभी देखिए क्या देख रहे थे हम लोग यहाँ पर? फॉरगट हम देख रहे हैं। फॉरगट में ये लाइन होता है क्यूटिकल से, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, क्रॉप, फिर फाइनली गिजार्ड। गिजार्ड हमने देखे यहाँ पर, इसे प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं। गिजार्ड जो बेटा फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। देखो मुझे देखो, गिजार्ड फूड को ग्राइंड करने में कैसे हेल्प करता है? ये ऐसे सेल्स है, सेल्स के अंदर हमने क्या देखा, ऐसे काइटिनस प्लेट है। तो ये फूड जब आता है ना, तो इस तरह से उसको क्रश्ड करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से क्या होता है, फूड की जो है प्रॉपरली क्रशिंग जो है यहाँ पर होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मसल्स प्रेजेंट होती है, और वो कैसे थिक सर्कुलर मसल्स होती है, और थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 काइटिनियस टीथ, यहाँ पे काइटिनियस प्लेट भी कहते हैं इसे, ये प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, जो गिजार्ड है वो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। ग्राइंड करने के बाद फिर मिडगट पे पहुंच गए। तो यहाँ से गिजार्ड, और गिजार्ड के बाद ये जो आता है ये मिडगट आता है, बीच वाला पार्ट। तो ये फॉरगट और मिडगट के बीच का जो कनेक्शन होता है, जहां पे प्रेजेंट होता है हिपेटिक सीका, इसे गैस्ट्रिक सीका भी कहते हैं। 6 से 8 ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, जो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और यही एक ऐसा रीजन है जहां पे क्यूटिकल लेयर नहीं होती। बाकी कंप्लीट स्ट्रक्चर जो काइटिनियस जो है उससे क्या होता है, बना होता है, लेकिन मिड गट में क्यूटिकल लेयर नहीं होती। तो एब्जॉर्प्शन जो फूड का होता है वो यहीं से होता है। ठीक है, और फिर मिड गट और हिंड गट का जो जंक्शन होता है ये वाला यहाँ पर, तो यहाँ पे 100 से लेके 150 येलो कलर के एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं माल्पेजियन ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं माल्पेजियन ट्यूब्यूल। फिर हिंडगट हमने देखे थे, लास्ट का ये ब्रॉड पार्ट इलियम कोलोन रेक्टम से कनेक्ट रहता है, और लास्ट में एनस से के थ्रू कनेक्ट होके एंड हो जाता है। समझे?
ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बाद में देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देखे, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, जो 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स जिसे स्पाइरिकल्स कहते हैं यहाँ पे, ये इस तरह से, इससे ये ओपन होता है, जो बॉडी के लेटरल साइड में होता है। थिन ब्रांच ट्रैकियल ट्यूब यहाँ पे होती है, ठीक है, ये इस तरह से, जो क्या कहलाता है, ट्रैक्यूल्स कहलाता है, जो ऑक्सीजन को बाहर से लेकर के बॉडी के ऑल पार्ट तक के क्या करेगा, ट्रांसफर करता है। ओपनिंग्स जो होते हैं स्पाइरिकल्स की, यहाँ पे स्पेशल टाइप के स्पिंक्टर्स भी होते हैं, जिसके थ्रू रेगुलेट होता है। और ट्रैक्यूल्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होता है। कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अभी हमने देखे थे, याद है, यूरिकोटेलिक होता है, मींस यूरिक एसिड कॉकरोच में बाहर निकलता है, जो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मालपेजियन ट्यूब्यूल। अब मालपेजियन ट्यूब्यूल जो होता है, ये देखो, ये इस तरह से दिख रहा है, ये बाहर, ये भी जो भी सब्सटेंस है इसको यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ से लेकर के इधर और यहाँ से लेकर के ऐसा बाहर निकाल देता है। तो ट्यूबल्स जो लाइन होता है ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल से, मालपेजियन ट्यूबल जो है ये ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करेगा, कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में, और हिंड गट के थ्रू बाहर निकालता है। इंपॉर्टेंट है बेटा ये लाइन, ये याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड ये भी प्रेजेंट होती है, जो एज इट इज सेम रोल प्ले करते हैं मालपेजियन के समान, मीन्स ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो ये कॉकरोच का जो है ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, समझ गया? अब किसी को कुछ पूछना है तो अब आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आज का क्लास हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। आई होप आपको समझा होगा सारी चीजें। कुछ पार्ट ऐसा लगता है जो रिवाइज करना है, जो नहीं समझा, आप पूछ सकते हो बेटा। एंड करें? क्लियर हो गया? स्वयं बेटा आज अच्छे से समझा सारी चीजें। रैली के लिए हिंडगट रिपीट करना है। हिंडगट रिपीट कहां से करो बेटा? स्लाइड से रिपीट करो या ड्राइंग से? योगेश्वरी को भी लास्ट टाइम प्रॉब्लम आया था शायद, है कि क्लास में? नहीं है, ड्राइंग से। ओके ठीक है बेटा। हिंडगट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझने लायक है। जैसे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है कि नहीं, याद है? लार्ज इंटेस्टाइन, सिकम, रेक्टम, ऐसे ही हिंडगट होता है। तो ये हिंडगट जो है ये जनरली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 पार्ट में क्या आएगा उसमें? 3 पार्ट में पहली चीज तो फर्स्ट जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इलियम, फिर सेकंड क्या कहते हैं, कोलोन, फिर रेक्टम, और लास्ट में इधर क्या आएगा, एनस। तो इस तरह से जितना भी फूड यहाँ पे आया है यहाँ से होते हुए बाहर निकलता, तो एक ट्यूब के समान एक स्ट्रक्चर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेटवर्क इशू आया था गणेश को, ठीक है, रिपीट कर दे रहा बेटा। देखो क्या देखे थे हम लोगों ने यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखे कि जो है इस तरह से ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है लेटरल साइड में, जो स्पाइरिकल्स कहलाता है। फिर ये स्पाइरिकल का कनेक्शन होता है ट्यूब के समान, जो ट्रैकिया कहलाता है। फिर ये छोटी छोटी ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, जो ट्रैक्यूल्स कहलाता है। और इसका कनेक्शन अंदर साइड जो रहता है एक सेल से रहता है। तो ऑक्सीजन यहाँ से लेकर के सेल को दे देता है, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के बाहर छोड़ देता है। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। कितने होते हैं टोटल? 10 पेयर में रहते हैं, जिसमें 2 पेयर जो है थोरेसिक में और 8 पेयर जो है एब्डोमेन में होते हैं। ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ पे समझाया था कि किस तरह से होता है। ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। गणेश क्लियर हुआ? एक ही सेल नहीं है बेटा, ऐसे बहुत सारी सेल रहेगी ना वहां पे, एक ही सेल थोड़ी रहेगा। अब एक मैंने ड्राइंग में एक बनाया, जगह कम है ना। गणेश बेटा, प्रहलाद इसको टेक्स्ट करो मुझे टेलीग्राम पे, वहां पे देखते हैं क्या है ये, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। 15 के पहले की बात है, वो 16 से सिलेबस चेंज हुआ है। क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होता है बेटा रेली, हिंडगट में भी होता है, सिर्फ मिडगट में नहीं होता। चलो गणेश को समझ में आ गया। ओके चलो एंड करें फिर। अच्छा
क्या बोलते हैं उसे? मैंने तो नहीं देखा बेटा, फोटो भेजो उसका आर्यन। चलो तो थैंक यू। आई होप आपके एक एक पार्ट क्लियर हुए अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। क्या कह रहे हो गणेश? हिंड विंग्स अभी तो देखे ना हम लोगों ने, फॉर विंग्स और हिंड विंग्स। ठीक है, हिंड विंग्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। हाँ, इनसाइड में रहेंगे। चलो तो बाय बाय। पढ़ के आओ, रिवाइज करो, संडे के टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। बाय बेटा।